जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे, संघ जिसे कि आप मन जानता हो। बैठका के मंच ऐसे मंच है जब अमन छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक मुद्दा रोज आपके सामने रखता है। मुद्दा इसे जगह सरोकार प्रदेश के आम मनखे से हो, हर वर्ग से हो। और बात करता हूँ मुद्दा में पक्ष से विपक्ष से राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार मन के और तमाम चर्चा के माध्यम से मुद्दा के एक सार्थक निष्कर्ष में पहुंचे के हम प्रयास करते हैं। आज के हमारा मुद्दा है बस्तर से मिली सत्ता के चाबी। तो विधानसभा चुनाव के एक साल पहले अब प्रदेश के विपक्षी दल भाजपा बस्तर ले अपन अभियान के शुरुआत करे। प्रदेश के दोनों प्रमुख नेता अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला पाछू 4 दिन ले बस्तर के सब बड़े नेता और ब्लॉक और वार्ड स्तरीय कार्यकर्ता मन संग बैठक करके आगामी विधानसभा चुनाव में जीत कर रणनीति तैयार करत है। भाजपा नेता मन के दावा है कि कांग्रेस सरकार में आए से पहले आदिवासी मन से जन वादा करी से ओला पूरा करे में नाकाम रहते कर से बस्तर में आक्रोश के वातावरण है और बस्तर के जनता अब बदलाव चाहत है। यदि कांग्रेस दोनों नेता मन के ऊपर दौरों पर तंज कसे, मंत्री कवासी लख में कहना है कि दोनों नेता मन यह आभास हो गए कि बस्तर में भाजपा के अब पांव उखड़ चुके हैं और ओकरे स्थिति भाजपा बस्तर में अपन जमीन तलाशत है। बयानबाजी चाहे कांग्रेस भाजपा के राजनीतिक धर्म कहे जा सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता के ताला की चाबी बस्तर से ही मिलते हैं और यही कारण है कि भाजपा घलो अवैया विधानसभा चुनाव में जीत बस्तर से चाबी के तलाश में जुट गए हैं। सरकार हमारे आदिवासी भाई बहनों बच्चों के जान की रक्षा नहीं कर पा रही है। आज राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बड़ी संख्या में लोगों की जानें जा रही है स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में और सरकार हाथ पर हाथ। आज आदिवासी समाज, वनवासी समाज, जनजाति समाज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, कमल का चिन्ह लेकर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। दोनों संगू मंगू प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष का नेता, उनका पार्टी का आंदोलन मामला है। सौगात करने में माला पहनने के लिए आए होंगे, उनको मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी बिलासपुर संभाग से, प्रतिपक्ष भी बिलासपुर संभाग से, ये उसका चश्मा ठीक नहीं होगा। उसका अच्छा डॉक्टर के पास मैं सलाह देता हूं तो चश्मा जांच करे। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि बस्तर ल देखे बर जिन भाजपा चश्मा उपयोग करते हो चश्मा ठीक नहीं, मतलब नजरिया ठीक नहीं है। बस्तर ल लेके भाजपा भ्रम में है, ये कवासी लखमा का दावा है। लेकिन भाजपा का दावा है कि तमाम बस्तर के जनता अब जिन है वो भाजपा के सरकार चाहते हैं। काकर दावा में कितना सच्चाई है, काकर तर्क में कितना सच्चाई है, ये दम बात करो। 3 खास पौना हमारे संग में है। हमारे संग में धनंजय ठाकुर जी है, कांग्रेस संगठन के युवा तेजतर और आवाज। हमारे संग में अनुराग सिंह देव जी है, भाजपा में युवा के साथ साथ अनुभव भी रखते हैं अपन साथ में। हमारे संग में बस्तर के एक एक सियासत, एक एक भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक सब चीज़ समझने वाला बारीकी से मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे संग में मौजूद है। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी के ही नज़रिए जानते हैं। मनीष गुप्ता जी, पिछले चुनाव में जो रिजल्ट भाजपा आ रही से बस्तर से, वो कहीं से देखे मतलब एक साफ उदाहरण रही से कि वहाँ पे अब जिन्हें जनता जो भी प्रशासनिक तंत्र है, जो भी वहाँ पे प्रशासनिक बदलाव है, ओकर से जिन्हें त्रस्त आ चुके हैं और एक नाम से एक तरफा कांग्रेस लापन प्रचंड बहुमत दे रही से। लेकिन पिछले 4 साल में जो बस्तर में जो भी घटित हुए है, भूपेश सरकार की जो भी यहाँ से संचालित हुई योजना, अब भाजपा का जो दावा है, आप मतलब पूरा का अलग थे। काकर दावा में कितना सच्चाई है और बस्तर में वातावरण अभी कहाँ है? देखिए शैलेश जी की बस्तर की जो स्थितियां हैं जी, वो निश्चित रूप से किसी से छिपी हुई नहीं है और कांग्रेस ने बस्तर की 12 सीटें जीत करके जी, अपने प्रचंड बहुमत का संकेत दिया है और इसी की वजह से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है। आज प्रचंड बहुमत की सरकार आज छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ है। जी, लेकिन जैसा कि बस्तर का इतिहास बताता है और बस्तर के बारे में एक मिथक कायम है
कि अगर आपको सत्ता में आना है तो कहीं ना कहीं बस्तर से उसकी चाबी निकलती है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है। आने वाले 1 सवा साल के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीट खोने के बाद अब खोने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है बस्तर में। जी लेकिन छत्तीसगढ़ का जो सियासी समीकरण है, या छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक और जातीय समीकरण है, जी उसमें बस्तर में जो समाज है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करेगा। आने वाले समय में सत्ता में किसकी भागीदारी तय होगी ये बताएगा। रही बात कि 3 विषय जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता का स्वाद चखा था, सत्ता में आसीन थी, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सेकेंड लाइन लीडरशिप जो है वो डेवलप नहीं कर पाई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं थी, और इसकी वजह से जो चेहरे मोनोटोनस हो चुके थे, जिनको जनता देख रही थी, वो चेहरे आज लगातार उनको यहाँ की जनता ने नकार दिया। जी दूसरी बात यह है कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो एक असंतोष था, उस असंतोष को दूर करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल हो पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है और भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ पाएगी। जी तीसरी बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने अपना एक जो आधार बनाया है, और जिस ढंग से राजनीतिक और जातीय समीकरण उन्होंने सेट किए हैं बस्तर में, वो आने वाले समय में उसकी भी परीक्षा होनी है कि भूपेश बघेल की सरकार इन 4 सालों में जो उनके दावे हैं, जो उनके नारे हैं, उनसे इतर भारतीय या बस्तर की जनता उनको इस कसौटी पर कितनी खरी साबित कर पा रही है, ये आने वाला समय बताएगा। बस्तर में जो समीकरण, जो शतरंज कांग्रेस बिठा है, भूपेश सरकार बिठा है, उलट तोड़ पाना कितना मुश्किल है भाजपा के लिए। 3 चुनौती अनुराग सिंह जी आपके सामने हैं। 2 तो मनीष जी बताइए कि वहाँ पे जो सेकंड लाइन तैयार नहीं हो पाई, चाहे कश्यप परिवार के बात करें, चाहे हम भीमा मंडावी जी के बाद जिन्हें बस बीजापुर के इलाका में हम दूसरा कोई बड़े नेता की बात करें, कोई एक बड़े चेहरा हम तैयार नहीं कर पाए, केवल एक केदार कश्यप के अलावा दूसरा लाइन तैयार नहीं कर पाए। मनीष जी बहुत बड़ी जो जातिगत समीकरण की बात बताई मनीष जी, वो है। तीसरा चुनौती जो वहाँ पे एक ये आ सकते हैं कि आपके जिन तरह से वहाँ पे वातावरण जो बने हैं भाजपा के खिलाफ, पिछली बार जो प्रशासनिक तंत्र रही से, वो जो प्रशासनिक तंत्र है, जिन तरह से बस्तर में, चाहे हम वो कल्लूरी के कार्यकाल की बात कर लें, चाहे मुकेश गुप्ता कार्यकाल की बात कर लें, जो आदिवासी बन के साथ जो वहाँ पे फर्जी मुठभेड़ और तमाम तरह के जो आरोप लगे हैं, ये 3 चुनौती अनुराग जी आपके सामने हैं। कैसे निपटी पार्टी 3 चुनौती से? शैलेश भैया देखो, बस्तर जो क्षेत्र है जी वो भारतीय जनता पार्टी ला स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी से वो लगातार कहीं ना कहीं आशीर्वाद दही से, और मोला लगते कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक नेतृत्व तो बलीराम जी के रूप में जी भारतीय जनता पार्टी के पास में बस्तर में रही से। और स्वाभाविक रूप से पिछले चुनाव में जो 18 के चुनाव रही, उसमें बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ला हुई, और मैं तो मानता हूँ कि पूरा प्रदेश में सबसे ज्यादा हमला नुकसान दोहरा नुकसान काबर की लोकसभा चुनाव भी हम बस्तर में पराजित हुए। बिल्कुल, लोकसभा के अलावा तो उपचुनाव भी है आपके सामने। उपचुनाव भी आप मतलब भाजपा लोग वहाँ से शिकस्त ही मिले रही से, और बहुत बड़ा एक नुकसान बस्तर क्षेत्र में हुई से। जी अब मुला लगते कि नुकसान के जो कारण है या ओकर आकलन बर अलग अलग ओकर विश्लेषण करे जा सकत है, और माननीय मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ वहाँ के एक बुद्धिजीवी हैं, जी तो वो कर सकत है। लेकिन मैं जो आज देखा हूँ, आज के परिस्थिति में मैक्सिमम कांग्रेस ला मिल चुकी से, जी अब कांग्रेस ला कोई ज्यादा मिले के संभावना नहीं, और अब जनता के कंपेयर करे के समय है, तुलना करे के समय है। अब जनता तुलना करत है कि सिलगेर में गोली चलत है, आदिवासी भाई बन के शराब के जो छोटे छोटे केस है वो बनत है, एमन के वादा रही से कि भाई जो भी वो पहले समय में जो केस हुई वो सब ला वापिस ले, वो नहीं लेगी से। तो आज आप देखो, चाहे बीमारी फैले थे सुपे बड़ा से लेके
सारे जगह पे किडनी की और अज्ञात बीमारी से जो मौत होते है, बस्तर में जो डेंगू की स्थिति निर्मित हुई से, और जो बस्तर में अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई से, ये कहीं ना कहीं मोला लगते कि आदिवासी समाज के बीच में कांग्रेस के चरित्र ला उजागर करी से, और कांग्रेस ला अब मोह भंग हो चुकी से मुलाई से लगती नहीं अनुराग जी, ये तो परिस्थिति जन्य है। चलो अतिवृष्टि हुई से हुई परिस्थिति जन्य मान सकते हैं। अभी अज्ञात बीमारियां है, एक से पहले जापानी बुखार आ रही से, ये सब परिस्थिति जन्य कह सकते हैं। लेकिन एक बड़े आरोप भाजपा के ऊपर अवलग थे। एक मैं जवाब आपसे लूँ, कर बाद फिर मैं धनंजय जी जवाब लूँ। एक बड़ा आरोप आपके ऊपर अवलग है। कांग्रेस कवासी लखमा मोहन मरकाम में मतलब नेतृत्व से एक जनरल मंत्री बने, एक जनरल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। एक बड़े आरोप ये लगते हैं आपके ऊपर कि आप में न चाहे नेता प्रतिपक्ष के बात हो, चाहे अध्यक्ष के बात हो, चाहे तमाम जो बड़े पद में है, बस्तर कहीं नेतृत्व। आज देखो कि बस्तर जो है आदिवासी क्षेत्र, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आज जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है, आज जो है वहाँ जनता घूमत हवे। ओकर सबसे बड़े कारण है हमारे सरकार के जो नीति हवे, विश्वास, सुरक्षा। मैं आपकी नीति मान गया, चलो उपलब्धि भी मान गया धनंजय, मैं आपकी उपलब्धि मान गया। आप मैंने आदिवासी रिहा कर हांडीगुड़म टाटा जमीन दिलवाया, फिर काबर आदिवासी नाराज है। सिलगेर में आदमी ने गोली मारे जाते आदिवासी ला, उकर जिन कौन है गोली मारने वाला, काबर गोली मारेगी, आज तक प्रकरण के पता नहीं चली। सर्व आदिवासी समाज पिछले 4 दिन से यात्रा निकाल के नाराजगी अपन व्यक्त करे थे, राजधानी कूच करे थे। तीसरा मौका है, ओकर आज तक पता नहीं चली। वहां पे लोग लाइवलीहुड जेकर जगह स्थिति हुई सोकर से नाराज, कौशल उन्नयन की योजना की जन स्थिति हुई सोकर से नाराज, IAS IPS कोचिंग की जन स्थिति हुई सोकर से नाराज। आदिवासी समाज नाराज काबर है? इतना उपलब्धि है फिर आदिवासी समाज नाराज नहीं है। जो आदिवासी समाज के विकास के लिए किए जाते काम ना, ओखर विरोध करत है, क्या मन के बात है भाई। रमन सरकार के दौरान हो तो इसना ही आदिवासी बेटी मन से रमन सरकार कौशल उन्नयन के नाम से शराब परसे के ट्रेनिंग देती थी। ये हमारी सरकार काम नहीं कर रहे है ना। ये बस्तर मुक्त मलेरिया मुक्त बस्तर। अरे तू ले, मैं वही में आवा था, वही माँ 2 मिनट, अरे वही माँ 2 मिनट तू ले बात ला, मोला बोले जरूरत नहीं है। ये मामला में ननकी राम कंवर भाजपा में लाइना दिखा दे। ननकी राम कंवर ये तुहरे नेता है ना, तुहरे कार्यालय बैठ के तुहार जो करतूत ला बता दे। ननकी राम कंवर तुहरे कार्यालय बैठ के तुहे मला आईना दिखा है कि मैं जो आरक्षण के समय अनुशंसक बात कर रहे हो, तेरा रमन सिंह नहीं मानिस, RSS नहीं मानिस, और न्यायालय नहीं रखे। ये धनंजय ठाकुर नहीं बोला थे, ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोला थे। तो नेता रे ननकी राम कंवर और भाजपा कार्यालय तुहरे हरे, वह तू बोला आईना दिखा है। तुहर आदिवासी विरोधी चरित्र ला ननकी राम कंवर तुहरे कार्यालय बैठ के खुलू करे हुए। मोहन मरकाम तो प्रदेश के नेता है, मोहन मरकाम प्रदेश के नेता है, लेकिन ननकी राम कंवर भाजपा निकाल के फेंक दे दिखा दी चेहरा कि आदिवासी विरोधी। अरे रमन फोटो लगाओ कम से कम। ननकी राम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेता न है। ननकी राम कंवर तुहरे नेता है और भाजपा कार्यालय तुम्हें लाइना दिखा है कि मोर अनुशंसा ला रमन सिंह नहीं मानी और न न्यायालय प्रस्तुत करी से। ये आदिवासी विरोधी चरित्र है। हाँ, रमन सरकार के करतूत, रमन सरकार के करतूत जो SC वर्ग का बहरहाल दोनों पहुना से ये तो खैर आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई, आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। सबले बड़े बात यह है कि जैन बस्तर में हमेशा शांति टापू कहे जाते हैं। बस्तर के आदिवासी का चाहते, बस्तर की जनता का चाहते, अपन लोक संस्कृति के साथ, अपन छोटे मोटे रोजगार के साथ, अपन जल जंगल जमीन के साथ, अपन मवेशी के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते। हम बात करें अगर नक्सलवाद के, पिछले जन भाजपा सरकार इस समय बहुत बात उठी इसके नक्सलवाद जिन है वो 9 जिले से बढ़ के 18 जिले तक पहुंच गए। अभी फिर ये बात आती है कि जिन इन जिला बन में नक्सलवाद मिली से वहाँ तक भी अब जिन शुरुआत होते। एक बार मनीष जी जानना चाहो, मनीष जी सबसे बड़े मुद्दा बस्तर में हमेशा नक्सलवाद के रहे हैं। विकास के साथ साथ नक्सलवाद भी जुड़ जाते हैं। हमेशा ये कहे जाते रमन सरकार इस तब भी कही कि 3 मोर्चा में आर्थिक, सामाजिक और फ्रंट के वहाँ पे हिंसक मोर्चा में, तीनों मोर्चा में लड़ाई की जरूरत है। अब कांग्रेस सरकार जब आई, ये सीधा केस कांग्रेस की, चूंकि वहाँ पे विकास नहीं होते, चूंकि वहाँ शिक्षा नहीं होते, चूंकि वहाँ योजना में क्रियान्वयन नहीं हो पाते, तो घर से नक्सलवाद पनपते। हम वो चीज़ दूर करबो, कितना दूर हो, कितना 4 साल में कितना फर्क पड़ी भाजपा और कांग्रेस सरकार के? एक बार तुलनात्मक दृष्टि आपसे। के बाद से जो है नक्सलवाद के खिलाफ जो है जो पहले भाजपा सरकार ने और फिर कांग्रेस सरकार ने लगातार प्रहार किया है। नो डाउट, इसमें तो खैर कोई शक शुबो नहीं है।
पर नक्सलवाद की जो समस्या है वो सतत निराकरण की दिशा में उसकी शुरुआत रमन सरकार से हुई थी और अब भूपेश सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। एक दिन में बस्तर में शांति नहीं आ सकती। नक्सलवाद में अगर नक्सलवाद का खात्मा अगर होना होता तो कब का हो गया होता, पर इसके लिए दोनों दलों का समन्वित प्रयास रहेगा। बावजूद इसके नक्सलवाद जो गुरिल्ला पद्धति से ये लड़ाई लड़ते हैं, इनकी तकनीक, इनका आदर्श, इनका जो मोटो है वो बहुत क्लियर कट है कि जिन इलाकों में अगर फोर्स और सरकार अगर हावी हो जाए तो वो दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं। नक्सलवाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया में चल रही है। देखिए अभी की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में मुंगेली में जो अचानक मार्ग जो इलाका है, उस इलाके में अभी जो रिपोर्ट आई है उस इलाके में नक्सलवाद का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ है और नक्सली अब उस इलाके में शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा जो बालाघाट जो का जो पैच है, बालाघाट डिंडोरी, ये पैच जो है, यहाँ से बस्तर से नक्सली पलायन होकर के एमएमसी जोन जो बना है अब वो वहां पर भी सक्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा साउथ में भी सक्रिय हो रहे हैं। लगातार नक्सलियों पर जो प्रहार हो रहे हैं उनमें काफी हद तक नक्सल का जो क्षेत्र है वो सिमटा है, नक्सली हिंसा में कमी आई है और इसके पीछे जो शांति का टापू के रूप में जो अभी तब्दील हो रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी एक सरकार को क्रेडिट है, दोनों सरकार को क्रेडिट है और इसकी जड़ों पर तभी प्रहार सफल हो पाएगा जब तक दोनों सरकारें एक मत होकर के नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में पहल नहीं करेंगी। रही बात मनीष जी एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँ, एक समय कम है, मैं आप तीनों से टिप्पणी लेना है। जो आदिवासी उनके नाराजगी की बात आती है, जैसे मैं धनंजय जी से सवाल पूछ रहे हूँ, ये का एक हम समसामयिक कह सकते हैं या फिर जो आक्रोश जो उपजे है ओकर पीछे कोई बड़े कारण आप देखता? नहीं, देखिए बहुत सारे कारण हैं। आज जैसे कांग्रेस अगर वो लगा रही है कि भाजपा के शासनकाल में फर्जी मुठभेड़ हुई थी, आपके शासनकाल में रिपोर्ट हुई, आपने रिपोर्ट आई है, आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। सिलगेट का मामला अभी आपके सामने है। पैसा एक्ट जो है वो लगातार, पैसा एक्ट के खिलाफ आदिवासी समाज जो है वो लगातार आंदोलित है। सिलगेट को लेकर के पदयात्राएं चल रही हैं। कहीं न कहीं आदिवासी समाज इन सब विषयों पर सरकार से कहीं न कहीं नाराज है और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भाई आदिवासी समाज जो है वो मतलब बहुत ज्यादा वो है। आज भी सर्व आदिवासी समाज का ले लीजिए, पिछले समय जो बैठकें हुई हैं वो लगातार सरकार विरोधी गई हैं। जो यहाँ का ओबीसी वर्ग है वो भी पैसा एक्ट को लेकर के वो रहा है। तो देखिए विरोध और समर्थन दो अलग अलग चीजें, विरोध और समर्थन तो चलत रही है, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी समाज की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हो पाया। धनंजय जी, आप मन के हो पैसा एक्ट के बाद, आप मन के हो भाजपा लागू नहीं कर पाई, लेकिन पैसा एक्ट में जो बदलाव करे गए हैं, आदिवासी समाज के सीधा आरोप है कि समाज से बिना राय लिए, समाज से बिना उमा मशवरा किए हुए उमा जिन है वो नियम लागू कर दे गए हैं। कुछ कहूँ आप? ताकत देख काम करता है सरकार, ऊपर विरोध करता है भाई। जब पैसा के नियम बनाएगी तो आप देखेंगे होगी पूरा तरीका से ऑनलाइन सबके सुझाव मंगाएगी, सबके आपत्ति मंगाएगी और एक मजबूत पैसा नियम यहाँ बनाए गए जो अन्य प्रदेश से भी वहां से डाटा लाए गए। स्वाभाविक सी बात है, एक मजबूत पैसा नियम भूपेश बघेल जी की सरकार देख काम करे हुए। एक विरोधी वही मन हवे जो 15 साल तक पैसा नियम ला बने के लिए कोई काम नहीं करे है। वो मन जो नहीं चाहे कि ग्राम सभा का अधिकार जो आदिवासी वाले मिले है वो अधिकारों में मिले रहना चाहिए। वो मन नहीं चाहे कि जो आदिवासी वाले 5वीं सूची का अधिकार था जो ताकत मिले वो मन मिले। ये विरोध करने वाला वही मन है। आना रिश्ना भाई सबका खुला ऑनलाइन सबसे दावापत्ति मंगाए गए, जिसे कई महीने तक दावापत्ति मंगाए गए, कई विशेषज्ञों में राय लग गए। जहाँ जो राज्य में पैसा नियम बने हैं वो राज्य के सबसे अच्छा नियम ला के यहाँ शामिल करे काम भूपेश बघेल जी सरकार करे ताकि आदिवासी वर्ग के तो सबके सुझाव आमंत्रित, लेकिन विरोध केवल वही कर रहे थे। धनंजय जी तर्क है जे मन भाजपा समर्थित जानबूझ के आदिवासी मन में बरगलाए के काम करे जाते। अनुराग जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखो, सबसे बड़ा पाप तो कांग्रेस के है कि ये 12% आरक्षण ला आदिवासी के खत्म करीस और कोर्ट में पूरा जो जवाब देना रहीस नहीं देस। 2012 से लेके 2022 तक 20 से लेके 32% आरक्षण बढ़ाए के मेंटेन करे के काम भाजपा की सरकार करीस। अब आज 12% कम होते हैं, जिम्मेदार दूसरी बात ये है, दूसरी बात एमन साजिश के तहत काम करी, एमन साजिश के तहत काम नहीं करी।
एमन के वकील बैठे, एमन के वकील बैठे हाई कोर्ट में, एमन फाइल ला जानबूझ के दबा के रखी। और अरे मोर बात सुन लो, अभी तो आप बोले हो सिलगेर के आदिवासी मल्ला आज तक न्याय नहीं दी। आज तक आदिवासी समाज जो किडनी की बीमारी से और अन्य बीमारी से जेकर मृत्यु होते है, ओला इलाज दे के काम नहीं करी इस कांग्रेस के पार्टी की सरकार। एक बार आज एमन के साथ, एमन से नाराज है आदिवासी समाज। और दूसरा, मैं आपके चैनल में आरोप लगाना चाहता हूँ, बस्तर में एमन आदिवासी समाज नक्सली मल्ला एक सेफ पैसेज दिया थे। नक्सली खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करे थे बस्तर में, नक्सली रैली निकाला थे, बड़े बड़ा रैली निकाला थे। एमन हाथ पे हाथ धर के बैठी ने मल्ला अवसर दिया थे कि आप मन अमन विस्तार करो, आप मन विस्तार करो। सीज फायर करके रखी से सरकार। आरोप प्रत्यारोप के दौर का बीच में खत्म नहीं होने वाला। लेकिन सबसे मूल बात यह है कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आदिवासी दोनों सरकार की तरफ एक उम्मीद भरे निगाह से देखा था, जिसे मनीष गुप्ता जी की कि आदिवासी समाज हमेशा से केवल शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, अपन संस्कृति के साथ, अपन छोटे मोटे रोजगार के साथ, अपन जल जंगल जमीन के साथ। दोनों सरकार ठीक है, नक्सलवाद नामक के नासूर जिन है ओकर से मुक्ति दिलाई, दोनों के हम भगीरथ प्रयास मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मूलभूत अधिकार पर आदिवासी आज भी लड़त है, चाहे वो अपन छठी अनुसूची की मांग के बात हुए, चाहे वो निर्दोष आदिवासी मतलब न्याय दिलाए के बात के बात हुए, चाहे वो भूमि के मामला हुए, तमाम जिन मूल अधिकार है लिए आदिवासी आज भी संघर्षरत है। और सत्ता के चाबी आदिवासी वही सौंपी जिन्हें मूलभूत अधिकार मतलब ओकर के झोली में डाली। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल हुए। कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करब।